तो आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करके देखी। हम लोग ने मैन ऑफ द मिडल बना दिया था, यानी कि जो भी डेटा जा रहा था वो हमारे काली मशीन के जरिए राउटर तक जा रहा था। राउटर से जो भी डेटा आ रहा था काली मशीन के जरिए मैंने हैक किया हुआ जो विंडोज था उसके अंदर जा रहा था, करेक्ट। लेकिन उसमें देखा कितने सारे कमांड्स थे। एक इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? तो सबसे पहले मैं एक नोटपैड फाइल ओपन करता हूं, या इसका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हैं। जो भी कमांड हम लोग ने लिखे थे ना वो सारे कमांड यहां पे मैं टाइप कर देता हूं एक साथ में। तो सबसे पहला कमांड दिखा था नेट डॉट PROBE। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगा और उसको ऑन किया था। उसके बाद है नेट डॉट रिकॉन, उसको भी हम लोग ने ऑन किया था। उसके बाद में क्या किया था? सेट डॉट ARP डॉट स्पूफ डॉट फुल डुप्लेक्स, बराबर है ना, ये किया था और उसको हम लोग ने ट्रू किया था। इसके बाद में क्या कमांड दिया था? सेट ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट। अच्छा, यहां पे टारगेट में हम लोग ने क्या किया था? जो मेरा विंडोज मशीन था या टारगेट्स था, यहां पे एस था, जो भी विंडोज मशीन था उसका जो आईपी एड्रेस था ना वो यहां पे हम लोग ने डाला था, वहां पे डाला था, करेक्ट। तो वही मैं यहां पे डाल देता हूं, 163.128 यही वाला था, करेक्ट। अगर मान लो कि आपने दो दो मशीन को टारगेट बनाया हुआ है, दो दो कंप्यूटर का एज ए मिडलमैन काम कर रहे, तो कॉमा करके आगे आपका दूसरा आईपी एड्रेस डालो, कॉमा करके तीसरा आईपी एड्रेस। तो जितने भी कंप्यूटर को एक साथ में आपको टारगेट किया है ना, खाली कॉमा करके आपको डालना है। फिलहाल मैंने एक ही कंप्यूटर मेरे पास विंडोज 10 का, जिसके अंदर मैं मैन ऑफ द मिडल बना हुआ हूं, तो मैंने खाली उसका ही आईपी एड्रेस यहां पे डाला हुआ है। इसके बाद में यहां पे डालेंगे ARP डॉट स्पूफ, उसको ऑन कर देंगे। साथ ही साथ मैं यहां पे नेट डॉट स्निफ, स्निफ करके हम लोग ने कमांड देखा था, करेक्ट, पिछले लेक्चर में, उसको हम लोग ऑन कर देंगे। क्लियर है इतना? यहां पे इतना करने के बाद इसको हम लोग सेव कर देंगे। फाइल सेव एस में जाता हूं या सेव के अंदर जाता हूं, हाँ। तो सेव के अंदर ये रूट है ना, उस पर क्लिक किया और क्या नाम से मुझे सेव करना है, रूट के अंदर सेव करना है। और क्या नाम से, तो मैं समझो कोई भी एक नाम ले लेता हूं, मैं स्मूथ डॉट कैप करके मैं सेव कर देता हूं। डॉट कैप लिखना जरूरी है, उसको सेव कर दिया। तो टेक्निकली ये फाइल कहां पे सेव हुआ हमारा? जो, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे फाइल्स में जाके दिखाऊं, फाइल्स में गए और यहां पे ये देखो स्मूथ डॉट कैप दिख रहा है। इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन करके भी देख सकता हूं, ओपन विथ, यहाँ पे वायर लिफ्ट, सॉरी, यहाँ पे देखो नोटपैड के लिए लिफ्ट पैड आता है, लिफ्ट पैड ओपन कर दिया तो यहाँ पे हमारा जो भी डेटा है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है? चले अभी रन कैसे करेंगे? मैंने जैसे बताया एक साथ में अब रन कर सकते हैं, तो एक साथ में अब रन कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है और एक साथ में रन करने का बहुत ही आसान तरीका, उसको बोलते हैं कैपलेट्स। क्या बोलते हैं? कैपलेट्स। तो कैपलेट्स को कैसे रन करेंगे? सबसे पहले मैं यहां पे ls करके आपको बता देता हूं वो फाइल है कि नहीं। तो यहां पे देखो स्पूफ डॉट कैप, ये आपको दिख रहा है, यानी कि हमारी फाइल तो मौजूद है जो हमने अकाउंट बनाई हुई थी। अभी मैं क्या करूंगा? बैटर कैप का इस्तेमाल करूंगा, बैटर कैप, और उसमें हेल्प एक टाइप करता हूं। तो बैटर कैप के अंदर हेल्प कमांड पे अगर मैं जाता हूं तो उसमें काफी सारी चीजें जो कि हमें हेल्प के दरमियान मिलती है। उसमें आप देख सकते कैपलेट पाथ दिख रहा है, कैपलेट पाथ या कैपलेट स्ट्रिंग, इसका इस्तेमाल करके हम लोग सारे कमांड एक साथ में एक फाइल के जरिए रीड करवा के एक्टिवेट करवा सकते हैं। यहां पे रीड कमांड फ्रॉम द फाइल एंड एग्जीक्यूट देम इन अ इंटरेक्टिव सेशंस। तो कैपलेट का प्रयोग हमें करना है। तो ये कैपलेट को रन कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहां पे कमांड उसके लिए देख लेते हैं ध्यान से। बैटर कैप का ही इस्तेमाल करेंगे, बैटर, सॉरी स्पेलिंग गलत, BETTER, बैटर कैप, ठीक है, स्पेस आई फेस, जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में किया था। आई फेस का मतलब है इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस स्पेस ETH0 जो कि हमारा इंटरफेस है। यहां पे कैपलेट का यूज करने के लिए यहां पे माइनस करके कैपलेट लिखेंगे, CAPLET, यही स्पेलिंग शायद, हाँ, कैपलेट स्पेस हमारी जो भी फाइल है उसका नाम। तो हम लोग ने क्या दिया है? स्मूथ डॉट कैप, करेक्ट है, यही हम लोग ने डाला था। और जैसे ही मैं इसको एंटर दबाऊंगा ना, मेरे सारे कमांड एग्जीक्यूट हो गए हैं एक ही साथ में।
और देखिए आपको यहां पे एक एरर भी मिला हुआ है। क्या एरर दिला है? नेट रिकॉन इज ऑलरेडी रनिंग। ठीक है, मतलब ऑलरेडी रनिंग क्यों आया है? क्यों? क्योंकि अगर मैं समझो हेल्प करके यहां पे देखूं, तो यहां पे देखो नेट रिकॉम यहां पे चालू है। इसको मैंने दोबारा, मतलब ये अगर मैं चालू हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो इसको आपको कमांड को लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जबरदस्ती लिखा। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कर रहे हैं कि जो भी हम लोग ने पिछले लेक्चर में किया था वो सारा काम एक ही साथ में यहाँ पे हम लोग ने रन करवा दिया, यानी कि ट्रेसिंग चालू कर दिया। अभी फिलहाल मेरा विंडोज मशीन ऑन नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, तो यहाँ पे विंडोज मशीन में अगर मैं कुछ भी करूंगा तो यहाँ पे ट्रेसिंग उसका चालू हो जाएगा। क्लियर है? बाकी इसके अलावा कोई एरर नहीं था। देखिए यहाँ पे अगर आप जाओगे और देखोगे ना, इसके अलावा दूसरा कोई एरर नहीं था, सब प्रॉपरली हो गया था और मेरा कमांड भी सारा पूरा चालू हो चुका है। यानी कि मैं एज एन मिडलमैन काम करना चालू हो गया है विंडोज मशीन के सामने, जो आईपी एड्रेस मैंने दिया था विंडोज मशीन का उसके सामने। क्लियर है? तो जो पिछले लेक्चर में किया वही किया है, लेकिन यहां पे सारे कमांड एक साथ में हम लोग ने एग्जीक्यूट करके देखे। तो ये ट्राई करके देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसको ही अल्टरनेट करके और इसको और बड़ा हम लोग और डिटेल में लेके जाता हूं मैं। ठीक है?